उत्तराखंड के दूर दराज गांव बनगढ़ी के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। यह जंगल इतना डरावना था कि दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें आती हैं, पेड़ों के पीछे से परछाइयां गुजरती हैं और कभी-कभी चीखें भी सुनाई देती हैं। गांव में एक 26 साल का लड़का था अर्जुन, साहसी, जिज्ञासु और किसी से नहीं डरने वाला। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्त अक्सर कालवन के किस्से सुनाकर डरते थे, मगर अर्जुन हंसकर टाल देता। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी राधा लापता हो गई। आखिरी बार उसे कालवन के पास देखा गया था। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग डर के मारे जंगल की तरफ नहीं गए, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधा को खोज कर लाएगा, चाहे जो हो जाए। पहली रात जंगल की दहलीज पर अर्जुन ने एक टॉर्च, रस्सी, खाने का पैकेट और अपना मोबाइल लिया, जो वहां नेटवर्क के बिना बेकार था। रात के 8 बजे वह कालवन की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के नजदीक पहुंचा, हवा में अजीब ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ खामोशी से झुके हुए थे, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। जंगल के अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। अर्जुन ने सोचा, शायद बैटरी कमजोर हो गई है, मगर कुछ ही पलों में टॉर्च बुझ गई। तभी एक अजीब सी सीटी की आवाज आई बिल्कुल पास से। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर अचानक किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी। वह झट से पलटा, कोई नहीं था। वह डर तो गया, लेकिन रुकना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। दूसरी रात जंगल के अंदरूनी हिस्से में अर्जुन को रात भर कुछ खास नहीं मिला। सुबह वह एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास रुका। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन वहां कुछ चिन्ह बने थे, त्रिशूल, लहसुन की माला, राख और खून के सूखे धब्बे। वहां एक लकड़ी का तख्त भी पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो आए वो वापस ना जाए। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। वह वहीं बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, एक लड़की की। राधा, उसने पुकारा। आवाज तुरंत बंद हो गई। अर्जुन दौड़ता हुआ उस दिशा में गया जहां से आवाज आई थी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक लाल जोड़े में लड़की दिखी, पीठ किए हुए। उसके बाल खुले हुए थे और उसके आसपास धुंध सी थी। राधा, अर्जुन चिल्लाया। लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए और गाल पर ताज़ा खून की बूंदें। वह मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। अर्जुन के कदम जड़ हो गए, लेकिन लड़की चुपचाप गायब हो गई हवा में। तीसरी रात सच्चाई की परतें। अर्जुन अब समझ गया था कि यह कोई सामान्य जंगल नहीं है। उसने स्थानीय साधु बाबा प्रज्ञानंद से मिलने का सोचा। बाबा गांव से थोड़ी दूर एक कुटिया में रहते थे। बाबा ने कहा, बेटा, कालवन पहले एक श्मशान भूमि थी। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ काले जादू की साधना होती थी। एक तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ सैकड़ों लड़कियों की बलि दी थी। राधा उन्हीं आत्माओं की अगली शिकार बनी है। अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो कभी वापस नहीं आएगी। बाबा ने अर्जुन को एक त्रिकुटी तावीज, राख और एक विशेष मंत्र दिया जो भूतों को रोके रखे। पर याद रखना, बाबा बोले, अगर तू डर गया या तावीज गिरा दिया तो आत्माएं तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। अंतिम रात, आत्माओं से सामना। अर्जुन ने रात होते ही फिर जंगल की ओर रुख किया। इस बार उसके पास मंत्र और तावीज था। जैसे ही वह मंदिर की तरफ बढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों से सूखी शाखाएं गिरने लगीं, जमीन कांपने लगी। मंदिर में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, राधा वहां जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर 7 आकृतियां खड़ी थीं, जलती आंखें, जलते मुंह और हाथों में खून से सने त्रिशूल। अर्जुन ने तावीज उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं चीखने लगीं, उनकी चमड़ी जलने लगी, लेकिन तभी एक आकृति भैरवनाथ खुद प्रकट हुआ। उसने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरे जैसे नास्तिकों को मैं पसंद करता हूं। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। अर्जुन ने तावीज जमीन पर फेंका, मगर नहीं, उसने मजबूती से पकड़ रखा था। वह पूरे विश्वास के साथ मंत्र पढ़ता रहा। अचानक राधा की आंखें खुलीं और उसने भी मंत्र दोहराया। तेज रोशनी फैली पूरे जंगल में। भैरवनाथ और बाकी आत्माएं चिल्लाकर हवा में उड़ गईं और राख बनकर बिखर गईं। अंतिम प्रहर, एक नई सुबह। अर्जुन और राधा बेहोश हो गए।
जब उनकी आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थीं। जंगल अब वैसा नहीं था, धुंध नहीं थी, हवाएं शांत थीं और पक्षी चहचहा रहे थे। गांव लौटते समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अब पूरी तरह जला हुआ था और वहां सिर्फ राख बची थी। बाबा ने कहा, तेरी आस्था ने तुझे बचा लिया, लेकिन याद रखना, कुछ आत्माएं फिर भी लौट सकती हैं। जब अगला चंद्रग्रहण, अर्जुन और राधा अब सामान्य जीवन जीने लगे थे, मगर अर्जुन अक्सर रात में डरावने सपने देखता था। वही मंदिर, वही आत्माएं और भैरवनाथ की जलती आंखें। एक दिन अर्जुन का बचपन का दोस्त विवेक विदेश से लौटा। साथ में उसका दोस्त नील भी था, एक फोटोग्राफर जो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। अर्जुन ने उन्हें पूरे जंगल की कहानी सुनाई, पर नील को यह सब एक अद्भुत अवसर लगा। अगर वहां सच में कुछ है, नील बोला, तो हमें वहां चलकर देखना चाहिए। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन विवेक ने समझाया, अगर वहां अभी भी कुछ बचा है तो हमें उसका अंत करना होगा। क्या पता अगली चंद्रग्रहण पर कुछ फिर न जाग उठे। नई यात्रा, कालवन की वापसी। तीनों दोस्त एक बार फिर उसी जंगल की ओर निकले, इस बार दिन में। मगर जैसे ही वे मंदिर की राख वाली जगह पर पहुंचे, नील की कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई और हवा में एक जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। विवेक ने कहा, क्या तुमने देखा? पेड़ की परछाई हिली, हवा तो चल भी नहीं रही। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। शुरू हो गया है। नील ने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, तभी एक फटी हुई आवाज आई, तुमने हमें जलाया, अब तुम्हारी बारी है। राख से उठी आत्माएं। राख के ढेर से एक एक कर 7 छायाएं उठने लगीं। उनमें से एक वही थी, भैरवनाथ, मगर अब उसका शरीर अधजला था और आंखों में सिर्फ प्रतिशोध था। तुमने हमारी शांति छीनी, वह गरजा। अब तुम कालवन का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने त्रिकुटी तावीज निकाला, मगर वह अब काला पड़ चुका था, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। नील कांपने लगा, तुमने हमें इस नर्क में क्यों लाया अर्जुन? अर्जुन बोला, अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक तरीका है, उस गुप्त गुफा तक पहुंचना जहां भैरवनाथ की असली समाधि है। वही उसकी आत्मा का स्रोत है। खून से लथपथ गुफा। वे तीनों अंधेरे में एक संकरी पगडंडी पर चल पड़े। जंगल अब पहले से ज्यादा भयावह हो चुका था। पेड़ों से खून टपक रहा था और जमीन से हाथ निकलकर उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटों की भटकन के बाद उन्हें एक गुफा दिखी। उसके द्वार पर खून से लिखा था, प्रवेश मना है, मृत्यु से भी भयावह अंत। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रख दिया। विवेक और नील भी पीछे पीछे आए। गुफा के भीतर एक पत्थर पर एक मानव कंकाल बैठा था, सिर पर तांत्रिक मुकुट और हाथ में एक किताब, महात्म तंत्र, भैरवनाथ का पुनर्जन्म। जैसे ही नील ने किताब को छुआ, जमीन फटने लगी। भैरवनाथ का असली रूप प्रकट हुआ। अब वह आधा भूत, आधा राक्षस बन चुका था। तुमने मेरी समाधि को अपवित्र किया, अब तुम्हारी आत्माएं यहीं